परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की सीरीज़ में मैं कॉम्बिनेशन यानी कि संचय का जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने जो क्वेश्चन लिया है, अ ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ in how many ways can a team of 5 members be selected if team has, first question, no girls, second, at least 1 boy and 1 girl, and third question, at least 3 girls। ये 3 क्वेश्चन है इसके अंदर और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या है, आपको कुल देखना कि 4 तो गर्ल्स हैं, ये याद रखना है, और 7 बॉयज है। अब यहाँ पर मेंबर जो बनाने हैं यानी जो कमेटी बनेगी वो 5 मेंबर की बनेगी। आपके पास 4 तो गर्ल्स है और 7 बॉयज है। अब यहाँ इसने बांध रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है नो गर्ल्स, यानी कि जब कोई गर्ल्स नहीं हो तो संचय की नंबर क्या होगी। तो इसके लिए नो गर्ल्स की जो कंडीशन बनेगी वो NCR, जब भी मैंने बताया कि जब कभी अपने को समिति बनानी हो कोई मेंबरशिप के रूप में या कोई ग्रुप बनाने हो तो ऐसे में हम संचय ज्ञात करते हैं, कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पर आपके इसके अंदर NCR यानी कि टोटल जो आपके पास में है जो कमेटी ले रहे हो 9 गर्ल्स, यानी कि एक भी गर्ल्स नहीं हो तो सारे के सारे सिलेक्शन आपको 7 में से करने पड़ेंगे और वो हो जाएगा 7C5। और इसको सोल्व करें हम 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तरीका बताया था मैंने। तो ये 5 4 3 तो यहाँ से उड़ा दो और 2 से ये कटा तो ये हो जाएगा 3 बार, यानी कि हमारे पास में उस कंडीशन में 21 संचय बनेंगे। फिर अब यहाँ दूसरे वाले में देखिए, यहाँ इसने बांध दिया एटलीस्ट 1 बॉय, मतलब कंडीशन जो बनेगी आपके पास में कुल 4 तो गर्ल है, 4C इंटू 7C, ये ऐसे चलना पड़ेगा अपने को। तो 4C जब एटलीस्ट 1 बॉय कह रहा है तो आप इधर जब 1 बॉय लेते हो तब इधर आपको 4 गर्ल करनी पड़ेगी, तब जा करके 5 बनेगा। फिर प्लस इधर 4 गर्ल्स में से अगर आप 2 लेते हो, क्योंकि एटलीस्ट देखिए 2 चाहती है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। जब एटलीस्ट आता है तो निम्न से उच्च की तरफ बढ़ना, यानी हम 1 से स्टार्ट करके ये यहाँ पर और हम चलेंगे 7 तक, इधर या इधर हम 4 से नीचे उतरेंगे, इस तरीके से चलना। यहाँ पर भी यही है, सिस्टम वही रहेगा, एटमोस्ट में ऊपर से नीचे आना और एटलीस्ट में नीचे से ऊपर जाना। तो यहाँ 4 में से अगर आप पहले आप 4 में से यहाँ 3 कर लो तो इधर 7 में से आपको 2 लेने पड़ेंगे। फिर 4 में से 4 ले लो तो 7 में से आपको 1 लेना पड़ेगा। अब आप 7 में से 0 नहीं कर सकते क्योंकि एटलीस्ट 1 कह रहा है। ये आपको 4 3 और यहाँ पर 2 करना है, तो यहाँ पर ये देखो 1 2, तो यहाँ पर 3 चलेगा, है ना। इधर कम हो रहा है 4 3 2, तो उधर बढ़ेगा क्योंकि कुल 5 चाहिए। फिर अभी और चलेगा तो 4C 3 इंटू 7C, ये हो जाएगा 2, है ना, 4 3 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 4। ये इसका तरीका रहेगा, मतलब 4C 4 1 और ये 7 प्लस ये जो तरीका है हम जानते हैं पहले से, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और 7 इंटू 6 इंटू 4 बटा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, तो ये इस तरीके से इसको सोल्व करें। तो मेरे पास मैंने इसको सोल्व कर रखा है, तो
तो अपन डाइट कर लेते हैं 784, ये 7 हो जाएगा, इसका 84 आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, आपको 210 और 140 हो जाएगा। ये 210 प्लस 140, तो ये 441 इसका आंसर आ रहा है। मतलब कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है, हमें ये देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट में क्या करते हैं और एट मोस्ट में क्या करते हैं। एट मोस्ट वाला भी आ रहा है। अभी इसके अंदर जो सेकंड लिया इसने, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब यहाँ जैसे गर्ल्स कितनी है, 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4C3 रखना है। अब इधर 4C3 रखोगे तो 7 में से कितने लोगे आप, क्योंकि 5 की बनानी 2, फिर 4 में से अगर आप 4 ले लेते हो तो 7 में से कितने लोगे आप, 1 लोगे। ये इस तरीके से। अब क्योंकि 4 में से 5 आप ले नहीं सकते, कुल 4 ही से, तो यहाँ पर इसको भी अगर आप सोल्व करो तो इसका हो जाएगा 84 प्लस 7 डाइट कर दिया मैंने, प्लस 7 91। ये आपके इसका तरीका। एक इसके अंदर और आता है कि जैसे एट मोस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, एट मोस्ट माल वगैरह। चौथा क्वेश्चन और डाल दे, इसने दे नहीं रखा इसके अंदर, लेकिन मैंने डाल दिया एट मोस्ट 3 गर्ल, यानी अधिकतम 3 गर्ल होनी चाहिए। तो आप क्या करें, 4C3 कर दें, अधिकतम 3 रखनी है। तो इधर 7 में से आप कितने रखोगे, इसमें से 2, प्लस फिर 4 में से, क्योंकि एटमोस्ट ऊपर की सीमा बांध रखी इसने, नीचे की नहीं। तो इधर अगर अपन 4 में से 3 की जगह 2 लें तो यहाँ 7C3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 में से 1 लें तो यहाँ 7C4 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 0 लें तो यहाँ 7C5 हो जाएगा। इस पूरे को सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वो एट मोस्ट 3 गर्ल्स के अंदर आएगा। ये तरीका आप इसके अंदर संचय के अंदर ये एक स्पेशल पार्ट था, और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसको इस तरीके से एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्ट या नो गर्ल, डायरेक्ट तीनों पैटर्न को अपने को समझना है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन अलग। ये कह रहा है कि द नंबर 5040 यानी कि 5040 एक संख्या है। इस संख्या के लिए कह रहा है कि हाउ मैनी फैक्टर्स कैन बी मेड वेयर 1 and 5040 इज नॉट मेंशन्ड, यानी 5040 के कितने गुणनखंड किए जा सकते हैं जबकि एक और इसको खुद को शामिल नहीं किया जाए। अब इसमें इसके लिए मैंने क्या किया, गुणनखंड पहले कर दिया है, ताकि 50-40 के बाद जो गुणनखंड कर लें आप, तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ये आ रहा है। अब आपको अगर ये बात पता नहीं है तो देखें कि यदि P प्लस Q प्लस R वस्तुएं हैं आपके पास, जिसके अंदर P वापस समान है, जैसे 5 केले, 10 संतरे और 8 आम, तो 8 आम सभी एक जैसी वस्तुएं हैं, 5 केले एक जैसी वस्तुएं हैं, 4 संतरे एक जैसी वस्तुएं हैं, कुछ भी संख्या दे दो। और ये कह रहा कि x जो भिन्न हो इसके अंदर, मतलब भिन्न का मतलब अलग, डिफरेंट, जैसे ये दोनों अलग है, दोनों ही डिफरेंट इसके अंदर। और यहाँ पर 2 जो है 4 बार है, 3 जो है 2 बार है। तो अब इसके अंदर इसने कहा कि इस कंडीशन में आपके जो संचय बनेंगे वो बनेंगे P प्लस 1 Q प्लस 1 R प्लस 1 इंटू में, फिर बाहर 2 पावर x जो अलग डिफरेंट नंबर है -2। ऐसा करने से आपके ये इसके सारे जो संचय आ जाएंगे। तो ये क्या बना, P यानी कि ये 2 कितनी बार, 4 बार है, तो ये आपके हो जाएगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, फिर यहाँ पर 3 2 बार है तो ये 2 प्लस 1, फिर आगे आ रहा है R, अगला और है ही नहीं। अब ये 2 अलग डिफरेंट है, तो यहाँ पर 2 पावर x की जगह 2 आ जाएगा। ये 2 जने हैं, जितने भी गुणनखंड हो रहे, अगर मान लो और कोई 3, कोई 6 या कोई ऐसा 11 होता तो हम यहाँ 3 कर देते पावर, फिर -2। तो सोल्व करो, 5 इंटू 3 इंटू 4 -2, तो 5 × 20 या 60 में से 2 गए 58। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो।
अब जैसे एक क्वेश्चन अगला और है, ये कह रहा है कि आपके पास में एक सर्कल है और ये कह रहा है कि इस सर्कल पर इक्कीस पॉइंट है। इस सर्कल की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर 21 पॉइंट है। ये कह रहा है कि इस 21 पॉइंट से आप कुल कितनी जीवाएं यानी कॉर्ड्स बना सकते हो, कितनी कॉर्ड बना सकते हो, नंबर ऑफ कॉर्ड्स फाइंड करनी है। अब ये नंबर ऑफ कॉर्ड्स जो होगी वो होगी आपके 21C2। 21C2 क्यों होगी? क्योंकि जीवा बनाने के लिए आपको कोई न कोई 2 पॉइंट चाहिए। तो ये हो जाएगा इस तरीके से 21 इंटू 20 बटा 2 इंटू 1 यानी कि 210। तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करें। एक क्वेश्चन और है, जैसे इसने दिया कि आपके पास में सपोज 8 तो है व्यंजन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 8 तो है व्यंजन और कह रहा है कितने, 4 है स्वर, वोवेल और कंसोनेंट। अब ये कह रहा है कि आपको इससे 3 व्यंजन और 3 स्वर लेकर के, इसमें से आपको 3 तो व्यंजन लेने हैं और 3 स्वर लेने हैं। अब इसके बेस पर आप कुल कितने प्रकार से चयन कर सकते हो, यानी कुल कितने संचय बन सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास में जो बनेगा वो 8C3 इंटू 4C3 इंटू 3 और 3 6 फैक्टोरियल 6, जो भी नंबर आएगी ये इसका सॉल्यूशन होगा। कारण कि यहाँ तो आपने चयन किया है और फिर आप उनको फैक्टोरियल 6 प्रकार से आपस में संचय बना सकते हो, तो इसलिए ये फैक्टोरियल 6 इसमें और मल्टीप्लाई होगा। देखिए नेक्स्ट, जो मैंने 3 तरह के क्वेश्चन लिए, इन तीनों में कुछ वेरिएशन है। जो चौथा क्वेश्चन लिया है, ये कह रहा कि 6 लोग हैं आपके पास, 6 पर्सन है या 6 स्टूडेंट्स है, उनको एक गोल मेज के चारों ओर अपन कितने प्रकार से बिठा सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n-1 यानी कि 6 - 1 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 120। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हुआ कैसे है? क्योंकि आपके पास जो गोल मेज है, उस गोल मेज के चारों तरफ 6 लोगों को बिठाना है, तो आपके पास में 6 चेयर की जरूरत पड़ेगी। सपोज 4, 5 और 6 हो गई। अब इसके अंदर क्या है, क्योंकि आपको मालूम है इसमें से एक कम क्यों किया, कारण ये कि हम सबसे पहले एक चेयर पर किसी एक को बिठा देंगे हमारे पास। अब हमारे पास में जो लास्ट में 1 2 3 4 और 5 बची है, तो यानी एक पहले से ही फिलअप हो गई, उसके बाद में हम बाकी को बिठाएंगे, तो इसलिए उसमें से एक कम हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, तो 5 जो है तो हमारे पास में एक को तो पहले बिठा दिया, मतलब वो फिक्स हो गया। यानी अब चेयर कितनी बची, 5 चेयर बची और 5 चेयर पर हमें 5 जनों को बिठाना है। तो उस केस में आप देख लो कि 5 चेयर पर 5 जने बैठने के तरीके होंगे 5C5 यानी कि फैक्टोरियल 5 है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके, जो भी आएगा ये 120। तो ये इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। फिर इसके अंदर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, 6 फूलों की माला को कितने विधियों से बनाया जा सकता है, या ये क्वेश्चन वो मोतियों की माला से भी जुड़ा हुआ है। दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे फूल हो चाहे मोतियों की माला हो। यहाँ 6 फूल है चाहे 6 मोती हो, उससे जो माला बनानी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 1/2 फैक्टोरियल -n-1, तो ये हो जाएगा 1/2 6 - 1 का फैक्टोरियल 1/2, तो ये बचा 5। तो यहाँ पर जो आ रहा है आपके पास में 1/2 इंटू 120, यानी हम 60 प्रकार से इसको कर सकते हैं, यानी 60 प्रकार से ये माला बनाई जा सकती है। तीसरा जो पैटर्न है, यानी
कितनी विधियों से 6 छात्र और 6 छात्राओं को हम एक गोल मेज के चारों तरफ बिठाएं या बिठा सकते हैं, जबकि शर्त यह कि कोई 2 छात्राएं एक साथ नहीं बैठे। आप क्या करें, आपके पास में 6 छात्र हैं, तो 6 छात्रों को आप 6 प्लेस पर 6 चेयर मान लो, बिठाने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल n-1 यानी कि 6 - 1 यानी कि फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यही तरीका सेम कि एक को पहले बिठा दोगे, फिर जो बची हुई जो चेयर है उस चेयर पर आप बाकी को बिठाओगे। तो इस तरीके से ये 5 रह जाएगा। अब आपके पास जो बीच में जो खाली स्थान, एक एक स्थान छोड़ते हुए बिठाएंगे अपन, क्योंकि ये अपने हाथ में है, अपन पहले से ही एक एक छोड़ते बिठाएंगे। अब हमारे पास में 6 छात्राएं बच रही है, 6, ये तो 6 बॉय थे, अब 6 गर्ल्स है, तो 6 गर्ल्स के लिए हमारे पास में 6 चेयर और बची हुई आराम से। तो इसको आप 6C6 यानी फैक्टोरियल 6, तो टोटल जो पैटर्न होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, जो भी आएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप ये जो कुछ अलग तरह के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए क्रमचय और संचय से रिलेटेड। देखिए एक क्वेश्चन और है, एक समतल में 10 बिंदु है जिनमें 6 सरेख है। यदि इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या t हो तो हमारे पास में जो कंडीशन बन रही है, a t लेस एंड इक्वल देन 100, 100 लेस देन t लेस एंड इक्वल देन 140 एंड 140 लेस देन t लेस एंड इक्वल देन 190 एंड d t ग्रेटर देन 190, यानी ये कंडीशन है। अब यहाँ बिल्कुल सिंपल काम है, 10 बिंदु है और आपके उसको कह रहा कि 6 सरेख है। तो पहली बात तो 10 बिंदुओं से त्रिभुज बनेंगे वो 3 बिंदु लेकर बन से, तो ये 10C3 हो जाएगा। और अब इसमें से 6 बिंदु सरेख है, तो 6 बिंदु में से आप 3 लेकर के अगर त्रिभुज बनाओगे तो बनेगा ही नहीं त्रिभुज, इसलिए इसको मैंने माइनस कर दिया। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ रहा है 100, तो आपका जो आंसर हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ का इसमें कि अंकों 1, 2, 3 से बनने वाले 7 अंकों के पूर्णांकों जिनमें अंकों का योग 10 है की संख्या है, ठीक है। 7 मतलब 1, 2, 3 को यूज़ करना है, और ये इनमें से किसी को भी आप कुल 7 डिजिट ले सकते हो। तो अब इसमें और फिर अंकों का योग 10 होना चाहिए, यहाँ बांध दिया है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे 58, 66, 77 और 88। अब यहाँ क्या है, 2 कंडीशन बन रही है। अगर हम इसमें 1 को तो ले लें 5 बार, 2 को ले लें 1 बार और इसको 3 को ले लें 1 बार, तो देख लीजिए 5, 6, 7, 7 और 3 10 हो रहे हैं। और तो उस केस में यहाँ कुल ये हमारे पास कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो फैक्टोरियल 7 बटा रिपीट जो हो रहा है ये 1 5 बार हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा जो भी आएगा। फिर इसके अंदर यहाँ जो है ये रिपीट हो रहा है 4 बार। आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 3 लिए ही नहीं जाए तो भी हमारे पास में 10 बन रहा है अंकों का योग। तो इस केस में हमारे पास ये क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये रिपीट हो रहा 2-3 बार और ये 1-4 बार रिपीट हो रहा। तो इस केस में हमारे पास इन दोनों को सोल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को अपन प्लस कर लेंगे और इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन होगा 77। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करें।